जय हिंद दोस्तों। मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक स्टार्ट था आप लोग को 10 तक कंप्लीट करा दिया गया है। और आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं यह 10 तक तो जा कर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और मेरा शिकायत आप लोग से है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत हमको मेहनत लगता है और आप लोग के वजह से आप लोग के हम सोचते हैं कि रिज़ल्ट हो जाए, इसी वजह से हमने वीडियो को बनाते हैं और आप लोग के बीच प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप लोग को देखिए यहाँ पे लक्ष्य दिया गया है, यह लक्ष्य की वर्दी लेकर रहेंगे तो यह लक्ष्य एकदम आप लोग दृढ़ संकल्प कर लीजिए, अपने मन में एकदम बैठा लीजिए कि यह वर्दी लेकर ही रहेंगे। और देखिए 24 सितंबर जो एग्ज़ाम डेट है इसका, आप लोग इसको मान करके चलना है कि इसी एग्ज़ाम इसी डेट में होगा। और अगर बढ़ता है तो ठीक, और नहीं बढ़ता है तो एकदम तैयार रहना है कि हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। और जो 21,391 पद है इसमें अपना सीट पक्का करके रहिएगा। फ्रेंड्स, इसमें देखिए फुल एक्सप्लेन आप लोग को इसमें दिया गया है और पूरे वीडियो में आप लोगों को हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल किया जाए कि जिससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग नहीं करते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं और लगता है कि अब वीडियो बनाना छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, तभी आगे कुछ होगा। और आप लोग के चलते जब इतना मेहनत करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, शेयर सिर्फ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 सेट यह है आप लोग को सिर्फ, और अब आप लोग को 9 सेट बच रहा है। और देखिए आज आप लोगों के 8 तारीख है, यानी 8 तारीख है और अभी आप लोग को एग्ज़ाम का देखिए कि कम से कम मान के चलिए कि अभी 12 दिन या 15 दिन बच रहा है। तो हम 8 तक ख़त्म कर दिए हैं सेट को और आप लोग को देखिए अब सिर्फ 9 बच रहे हैं। तो यह भी हम 15 तारीख तक आप लोग को बोले हैं कि 15 तारीख तक समाप्त कर देंगे। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखिए इसका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों शामिल होते हैं संसद में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यह अनुच्छेद 79 में कहा गया है और अनुच्छेद 79 के तहत ही संसद की संरचना दिया गया है। संसद की संरचना 79 में ही है। और देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, संसद के सदनों की अवधि, संसद की अधिकारी, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। और देख लीजिए यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या देखिए 552 हो सकती है, अनुच्छेद 75 एक के तहत। और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उचित दिशा निर्देश देता है। लोकसभा निम्न सदन तथा राज्यसभा उच्च सदन है। 2 नंबर देखते हैं कि प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह करेंट अफेयर है। तो यहाँ पे और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए कि 16 से 22 अक्टूबर 2020 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह मनाया गया था। तो हम लोग देखें यहाँ अभी प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं 2023 में, अभी पूछा जाएगा 2023 से। तो यहाँ पे हम लोग 23 का देख लेते हैं कि पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में मुंबई में किया गया है और पहला वैश्विक बौद्ध
शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में किया गया है। और यहाँ पे देखिए ग्लोबल मिलेट से श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन मार्च 2023 में नई दिल्ली में किया गया। और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव चौथा जो हुआ था का आयोजन मार्च 2023 में नई दिल्ली में किया गया। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जनवरी 2023 में इंदौर यानी मध्य प्रदेश में किया गया। और 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। और देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो कौन करता है यहाँ पे देखिए कि सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि राज्य वित्त आयोग करता है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कि अनुच्छेद 243 झ और 243 आई के राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और इनके गठन का प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग का संरचना आदि के संबंध में राज्य विधानमंडलों को स्वायत्तता प्राप्त है। और राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। और राज्य वित्त आयोग पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके उस पर राज्यपाल को सिफारिशें भेजने का कार्य भी करती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि पंचायती राज्य के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में है। और 73वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा पंचायती राज्य को अनुसूची 11 के रूप में जोड़कर संवैधानिक मान्यता दिया गया है। यह संविधान यहाँ पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के समय हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर है कि लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए लद्दाख में आपको हो जाएंगे कृष्ण माथुर जो थे, राधा कृष्ण माथुर। और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। और लद्दाख जम्मू कश्मीर के अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू अभी जम्मू कश्मीर के पहले थे फर्स्ट बार में। और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं अभी कैग के अध्यक्ष हैं, कैग हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। देखिए कि श्रीनगर, यहाँ राजधानी इसका हो जाएगा श्रीनगर जम्मू। और देखिए मनोज सिन्हा अभी हैं राज्यपाल, इसका उपराज्यपाल। और देखिए लद्दाख में देखिए लेह इसकी राजधानी हो जाएगा। और देखिए बी.डी. मिश्रा वर्तमान में है। और दिल्ली देखिए दिल्ली के नई दिल्ली हो गया राजधानी। और विनय कुमार सक्सेना भी उपराज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और पुदुचेरी में देखिए पुदुचेरी राजधानी हो जाएगा। और देखिए डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। और देखिए अंडमान के देख लीजिए, यहाँ पे देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और चंडीगढ़ के देख लीजिए, यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। और दमन और नगर, यहाँ पे देखिए दमन और नगर हवेली एवं दमन दीव के हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। और लक्षद्वीप के यहाँ भी प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार में हैं। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 5 नंबर। देखिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। और यहाँ देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और यहाँ पे देखिए कि भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक के भाग पटना ज़िले में स्थित है। तो इसका कौन हो जाएगा आंसर,
देखिए इसका आंसर बी था आपको कि खनकाह मुनेमिया था। और यहाँ देखिए सूफी सर्किट का एक भाग है जो पटना ज़िले में स्थित है। खनकाह यहाँ पे मुनेमिया मित्तन घाट पटना पर स्थित देश का पहला सूफी रिसर्च सेंटर है। आईने अकबरी में महान सूफी संत मखदूमा बीबी कमाल साहिबा की चर्चा है और इन्हें देश की पहली महिला सूफी संत यानी दरगाह जहानाबाद बिहार होने का गौरव हासिल है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ देखिए औरंगजेब था। देखिए दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब, और शाहजहाँ जो था यह आगरा के किला में मोती मस्जिद बनवाया था शाहजहाँ के द्वारा। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं कि महाराष्ट्र और औरंगाबाद में औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलराश बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया है और बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ देखिए रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा औरंगाबाद औरंगजेब के द्वारा, और मोती मस्जिद लाल किला के अंदर दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा, और लाल किला दिल्ली शाहजहाँ के द्वारा। मच्छी भवन या मोती मस्जिद आगरा में यहाँ देखिए शाहजहाँ के द्वारा। संभल मस्जिद जो हो गया यह रुहेलखंड में बाबर के द्वारा। जमा मस्जिद रुहेलखंड बाबर के द्वारा। जहांगीर का मकबरा शहादरा में यह नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। 8 नंबर देखते हैं कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। यहाँ इसके बारे में देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होने का कारण है तापांतर का निम्न होना। देखिए यहाँ पे निम्न किसी भी क्षेत्र में जीव जंतु एवं पादप की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी में व्याप्त है। जैव विविधता देखिए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोजेन ने किया था। और यहाँ देख लेते हैं आगे कि विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और यहाँ पे विश्व जैव विविधता दिवस 2023 का थीम समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण है, यह आपका थीम था। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर देख लेते हैं कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ में होता है। तो देखिए कहाँ होता है, तो यहाँ पे आपको कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि कोलार, हट्टी एवं रायचूर यहाँ कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। और बिहार में जमुई के करमटिया से सोने की खान मिली है। और धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। और इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा आदि प्रमुख है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि खनिज और कुछ यहाँ पे विश्व में प्रथम है उसे देख लेते हैं हम। देख लीजिए यहाँ पे देखिए कि सोना में प्रथम स्थान चीन का हो जाएगा, और भारत में कर्नाटक में, अभ्रक चीन में, और भारत में यहाँ आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कोयला चीन प्रथम है और छत्तीसगढ़ में भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। और यहाँ तांबा चिल्ली मध्य प्रदेश, चांदी मैक्सिको, भारत में राजस्थान, प्राकृतिक गैस रूस में प्रथम स्थान, असम भारत में, और कच्चा तेल अमेरिका में और भारत में राजस्थान में। और यूरेनियम जो है यूरेनियम कजाकिस्तान में प्रथम स्थान और आंध्र प्रदेश भारत में। निकेल इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है और भारत में अपना उड़ीसा में मिलता है। आगे देख लेते हैं 10 का देखिए प्रश्न नंबर कि 2020 में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है। F1 हो गया यानी कि फार्मूला 1 हो गया, तो इसका जीते थे आप देखिए कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया था यह रेस। इसके बारे में देख लीजिए यहाँ पे कि लुइस हैमिल्टन यूनाइटेड किंगडम के रेसर हैं और यह मर्सिडीज चलाते हैं। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने 2022 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। और मैक्स वर्स्टेपेन ने 2023 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। वर्ष 2022 का फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस हॉलैंड के
मैक्स मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल बने। रेड बुल यह जो है आपका टीम से थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहता है कि वह दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के के माँ का आलिया से क्या रिश्ता है। यहाँ इसका देख लेते हैं आपका आंसर। देखिए यहाँ पे आपको माँ का रिश्ता था और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ बनाया गया है उसका डायग्राम और इसको समझ लीजिए आप लोग। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 का देख लीजिए। यहाँ 12 का रीजनिंग दिया हुआ है कि देखिए यदि एक निश्चित कूट में गोपाल को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में यहाँ देखिए प्लान को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या है। सभी में देखिए कि जितना भी आपको दिया गया था देखिए गोपाल लिखा है, सभी में +3 कर करके बढ़ा दिया गया है। तो उसी तरह प्लान में भी 3 कर करके बढ़ाने के बाद यहाँ पे आंसर देखिए इतना प्राप्त होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ मैथ है और मैथ का आंसर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ ये हो जाएगा इसका 64 किलोग्राम होगा। और आप लोग इसे सॉल्यूशन देख लीजिए, जो भी इसका सोल्व किया हुआ है आप लोग देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो टाइम लग जाएगा आपको और आप लोग स्वयं देख लीजिए। तो 14 को देख लीजिए। यहाँ पर भी अमित कहता है कि सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है। तो यहाँ देखिए वह भांजा हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि बताने में आप लोग को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग खुद इसे देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर आप लोग के लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए बी हो जाएगा। तो इसको किस तरह से बनाया है देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो इसी का इसमें सिर्फ -2 कर दिया गया है, -2 किया है। और उसी तरह आप लोग इसमें भी जो भी पूछा जाता है उसमें -2 कीजिएगा, उसका आंसर यहाँ देखिए कि मिल जाएगा। तो चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए यह आकृति दी गई है और इसी का एक भाग को निकाल करके इस ऑप्शन में दिया गया है। तो इस ऑप्शन में जो दिया गया है वह आंसर इसका हो जाएगा यह जो दिया हुआ है ऑप्शन, यह जाकर वहाँ पर जब सेट कीजिएगा तो मैच कर जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 17 नंबर की। यदि दिए गए संख्या का इतना % इतना है तो 25% 225 है तो वह संख्या होगा। देखिए यहाँ पे सोल्व किया गया है, यहाँ 900 हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा सही। और आप लोग इसे अपने से देख लीजिएगा तो सबसे बेटर हो जाएगा समझने में भी। और यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से यह बढ़ते क्रम में यहाँ किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए इसका सोल्व किया हुआ है, फर्स्ट मेथड है और यहाँ सेकंड मेथड दिया गया है। देख लीजिए आप लोग तीसरा मेथड भी इसमें दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो को आप लोग थोड़ा सा रोक लीजिएगा और वहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे भी देख लीजिए 19 का आंसर यहाँ 10 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। और इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। 20 का भी देख लीजिए, ये 20 का आंसर यहाँ पे देखिए डी दिया हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों को जो सोल्व किया गया है इसको समझ लीजिए आप लोग। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम इसमें देखिए कि ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि मत्स्य का तद्भव रूप मछली हो जाएगा, मोर का मोर, मक्खी तथा मीठा तद्भव शब्द है। मोर का तत्सम रूप मयूर हो जाएगा और मक्खी का तत्सम रूप मच्छिका हो जाएगा और मीठा का मिष्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शोभा का अन्य पर्यायवाची देख लीजिए श्री हो जाएगा, सुषमा, विभा, आभा, सौंदर्य, सुंदरता, चमक, सजावट, यह शोभा का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रस्तर जो हो गया आपको, इसका पर्यायवाची पत्थर और पाषाण और पाहन हो जाएगा। और आगे 24 नंबर देख लेते हैं। तो 24 नंबर का हो जाएगा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों दिखता है। तो ये देखिए बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित होता है। यह ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि प्रकाश के मार्ग में जल की बूंदों एवं धूल कणों द्वारा प्रकाश का चारों तरफ बिखर जाना परिकिरण कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए कि रैले के अनुसार जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका परिकिरण उतना ही कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 25 नंबर देखते हैं कि प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है तो किसका, तो यह हो जाएगा दूरी का हो जाएगा। और देखिए कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और एक प्रकाश वर्ष बराबर देखिए
यहाँ पे कि 9.46 गुने 10⁻15 मीटर बराबर, यहाँ देख लीजिए कि 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। देखिए मीटर में 15 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे किलोमीटर में 12 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह निर्वात में भी गमन करता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राशि और मात्रक दिया गया है। विद्युत धारा का एम्पियर, प्रेरक यहाँ पे प्रेरक का हेनरी होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति फ्लक्स यहाँ पे ल्यूमेन, और पदार्थ की मात्रा मोल होता है, और तलीय कोण का यहाँ रेडियन हो जाएगा, और धन कोण का यहाँ स्टेडियन हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न। देखिए कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होगा, तो यहाँ आपको देखिए पलायन वेग जो है वह होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके गुरुत्वीय ऊर्जा के परिणाम के बराबर होता है हो जाए तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है, पलायन वेग कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए कि सूर्य का पलायन वेग आंतरिक कोर में 617 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा बाह्य कोर में 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ देखिए कि चंद्रमा का पलायन वेग देखिए 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह मान पृथ्वी की तुलना में 1/5 गुना है, इसीलिए चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड बृहस्पति का होता है। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो आपको देखिए प्राथमिक शेल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए विद्युत शेल द्वारा दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, और दिष्ट धारा को इन्वर्टर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं उपकरण और उसका रूपांतरण। यहाँ देख लीजिए डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत शेल जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि में, और सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 28 को देख लीजिए किलोवाट घंटा इकाई है, तो किलोवाट घंटा किसका इकाई है? तो यह विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए वाट, किलो वाट हो जाएगा। यहाँ पे वाट का यहाँ सिंबल हो गया, और किलोवाट का यहाँ देखिए KW, मेगावाट को MW इत्यादि विद्युत शक्ति की इकाई होती है। और वाट घंटा यहाँ देखिए WH, किलोवाट घंटा KWH, मेगा वाट घंटा MWH इत्यादि ऊर्जा शक्ति की इकाई है। आगे यहाँ देखते हैं विद्युत वोल्टता की इकाई वोल्ट होती है, और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, और 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुने 1 सेकेंड बराबर 1 जूल होता है। और देखिए 1 वाट घंटा में देखिए कि 3600 जूल होता है, और 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं 1 किलोवाट, यहाँ देख लीजिए कि 1000/776, और यहाँ बराबर हो जाएगा 1.34 अश्व शक्ति HP हो जाता है, और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। तो यह निवारण किया जाता है देखिए अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की दृश्यता ठीक होती है, जिसमें दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अस्पष्ट तथा निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। देखिए दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के किया जाता है, और निकट दृष्टि को अवतल लेंस से। देखिए इसमें 2 है ना, तो 2 से 1 बढ़ेगा 3, और देखिए निकट है, निकट में 3 शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें 4 1 बढ़ जाएगा, 4 चला जाता है। मतलब एक लॉजिक की तरह हम बता रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 को देखते हैं कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। तो यह हो जाएगा सबसे उपयुक्त, आपको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और डी दोनों है। देखिए उच्च प्रतिरोध होता है, और डी में निम्न गलनांक होता है। देखिए फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, और फ्यूज तार का निर्माण शीशा और टीन से
होता है फ्यूज तार में शीशा देखिए 63% तथा टिन होता है 37% होता है। फ्यूज शॉर्ट सर्किट ओवरलोड हाई वोल्टेज इत्यादि से परिपथ की रक्षा करता है। और यह देखिए एमसीबी का पूर्ण रूप है। यहाँ हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एमसीबी का। और इसके लगाने से मतलब घर में सही रहता है, परिपथ में जो उच्च बोलता है कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे बचाव हो जाते हैं। चलिए 31 को देख लेते हैं कि इंद्रधनुष बनने का कारण यहाँ बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि पानी की बूंद से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए इंद्रधनुष देखने के लिए प्रेक्षक का पीठ सूर्य की ओर होना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए प्राथमिक इंद्रधनुष की विशेषताएं निम्न है। तो सबसे भीतरी चाप बैगनी एवं बाहरी लाल होती है और प्रेक्षक की आंख पर आंतरिक कोण 24 डिग्री होता है और यह अपेक्षाकृत अधिक चमकदार होता है। और 2 अपवर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। 32 नंबर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप होता है। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और यहाँ एकीकृत परिपथ भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे देख लीजिए इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तथा दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। और कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का उपयोग होता है। कंप्यूटर के चौथे पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेस का तथा 5वीं पीढ़ी में यहाँ देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। और भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है और विश्व में कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते 33 को कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन 7.4 होता है। और देखिए मानव रक्त एक यहाँ तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त परिवहन तंत्र के बारे में सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने बताया था। और यहाँ पर देखिए रक्त में 55% प्लाज्मा तथा 45% कणिकाएँ होती है। और आरबीसी एवं डब्ल्यूपीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। 34 नंबर देख लेते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो यह आपको हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 2023 का थीम देखिए समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण है। और यहाँ देख लें 2022 में जैव विविधता दिवस का थीम यहाँ आपको दिया गया है कि बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। और देखिए किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजाति को बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तन कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WC रोसेन ने 1985 में किया था। और रियो 1952 में पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। और सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। जैव विविधता ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है। और यहाँ पे देखिए कि केरल के पलक्कड़ ज़िले में स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट विश्व में 8वां स्थान है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद यहाँ पे देखिए नॉर्मन पायस ने 1988 में किया था। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के आरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। और भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का
दासपारा बना है। आगे यहाँ पर देखिए राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए हो जाएगा? यह पक्षी के लिए होगा। केवलादेव जो है पक्षी के लिए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका पुराना नाम भरतपुर पक्षी विहार था। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव धाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। जल्दापारा पश्चिम बंगाल व काजीरंगा असम एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पे देखिए सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है और जो केरल में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां रिजर्व 2022 में बना है। और तिरुपुर जिले में नजरायन टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य होगा और तमिलनाडु का अगस्त मल्लाई रिजर्व भारत का 31वां हाथी रिजर्व बना है और उत्तर प्रदेश का तराई पक्षी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। यहाँ पे 36 को देख लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपको देखिए ग्लोबल वार्मिंग से हो जाएगा। और जापान के क्योटो में 1997 में यह प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में कटौती का प्रावधान किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ था और ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी ब्यूसेन ने किया था। और यहाँ देख लीजिए आगे कि फॉरमैन गार्डनर और सेंकलेन ने अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज की थी और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। यहाँ 37 नंबर देश के कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो कौन करेगा? इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन सी था इसका कि कोशिका भित्ति होगा। और देखिए कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति के बारे में देख लीजिए कि यह पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं। यह सेलुलोज का बना होता है और यह कोशिका के निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति यहाँ पे देखिए पेंटोग्लाइकेन इसे आमतौर पर मयूरिन के नाम से भी जाना जाता है का बना होता है। यहाँ पे देखिए और राइबोसोम देख लीजिए। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउल ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जी पैलेड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतःद्रवयी जालिका में भी मिलता है। और यहाँ देख लेते हैं कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ देख लीजिए, पूछा जाता है बार बार, ऐसे सभी इसमें इम्पोर्टेंट ही है। 38 को देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज की गई, तो यह की गई थी देखिए चैंडिक के द्वारा किया गया था, चैडविक के द्वारा। देखिए जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मूल कण है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश तथा प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होते हैं। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण यहाँ पे देखिए मिलिकन ने किया तेल बूंद प्रयोग विधि से। इलेक्ट्रॉन की तरंग यहाँ प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने किया था। यहाँ आगे देख लेते हैं
कि डोडो क्या है। देखिए डोडो क्या है, तो देखिए डोडो आपको हो जाएगा विलुप्त तो पक्षी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। डोडो हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था और इसका वैज्ञानिक नाम रैफस कुकुलैटस है और डोडो उड़ने में सक्षम नहीं होती थी और इस जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, जैसे डायनासोर, मैमथ, डोडो, लाल तोता, ब्लू बक आदि। आगे देखते हैं 40 नंबर। देखिए कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण, यहाँ देख लीजिए तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा हेलुसिनेशन यानी विभ्रम। यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में और कोकाइन, यहाँ पे कोकाइन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक उत्तेजक और यहाँ पे देखिए क्षुधा मारक है और कोका पौधा का वैज्ञानिक नाम, यहाँ पे देख लीजिए कि इसका वैज्ञानिक नाम है कि इरेथ्रोसाइलम कोका हो जाएगा और इस पौधे की उत्पत्ति का स्थान दक्षिण अमेरिका है और इससे कोका एल के लायड या कोकेन प्राप्त किया जाता है। कोकेन को सामान्य रूप से कोक या क्रैक भी कहते हैं। और देखिए बार्टीट्यूरेटस और एम्फीटामाइसन और बेंजोटाइजेपिन्स और यहाँ देखिए कि लासर्जिक अम्ल और टाइथाइल अमाइड या LSD अन्य समान प्रकार के ड्रग्स जो सामान्यतः मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन एवं अनिद्रा के उपचार हेतु दवाइयाँ के रूप में दी जाती है और इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि यह एक अति प्रभावशील औषधि है जो मानसिक क्षमता पर प्रभाव डालता है और यह उजला क्रिस्टलीय पाउडर होता था। 41 नंबर है कि ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है। तो देखिए यह होता है आपको सीधा होता है, ऊर्जा पिरामिड सीधा अवस्था में होता है। और देखिए जंगली पिरामिड में जीवों की संख्या के आधार पर यहाँ पे पारिस्थितिकीय पिरामिड सीधा होता है और वृक्ष व वन पारिस्थितिकी उल्टा होता है। यह देख लीजिए अच्छे से। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 42 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, गामा किरण का होता है। देखिए गामा किरण का तरंगदैर्घ्य 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है और गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। तो इसमें देखिए कि पादप हो जाएगा, उसके बाद टिड्डा हो जाएगा, उसके बाद पक्षी हो जाएगा। यह आपको सही है खाद्य श्रृंखला। और आगे इसमें देख लेते हैं कि जीव जंतुओं के बीच खाने के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं और आहार खाद्य श्रृंखला का क्रम निश्चित होता है। और देखिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता गाय, बकरी, हिरण, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा आदि होता है। द्वितीयक क्षेत्र के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता के देखिए लोमड़ी और भेड़िया आदि हो जाता है। और तृतीयक में देख लीजिए कि तृतीयक में देखिए सांप, बाज और गिद्ध, शेर आदि होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर देख लीजिए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए तमिलनाडु में किया जाता है। और एक यहाँ पे देख लीजिए कि पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तमिलनाडु ने जून 2022 तक उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना की और इसके बाद गुजरात और कर्नाटक आता है। और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है और भारत विश्व में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा देश है। आगे 45 नंबर देख लेते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए कि ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बामाइट हो जाएगा। और कार्बामाइट, और यहाँ देख लीजिए यूरिया का यहाँ पे मूत्र जो होता है NH2CONH2 होता है और यूरिया में लगभग
देखिए कि 46.6% नाइट्रोजन होता है। यूरिया एक रंगहीन गंधहीन पदार्थ होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ। देखिए मानव मूत्र में यूरिया होता है जो वायुमंडल से संपर्क कर अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया का सूत्र देखिए NH3 है और यहाँ पे आयोडोमेथेन को मिथाइल आयोडाइड भी कहते हैं। 40 नंबर देख लीजिए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए और कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना और रक्त के थक्का बनने के लिए अपर्याप्त प्रोटीन फाइब्रोजनेन है। और विटामिन B1 थायमिन की कमी के बेरी होता है, इसके कमी से B1 से। और 47 को देख लेते हैं। अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया। वे एक प्रसिद्ध थे, तो देखिए क्रिकेट के खिलाड़ी थे जॉन आर रेड। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 48 को देखते हैं कि 48 में देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था, तो देखिए चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए वे 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए और महात्मा गांधी 1893 में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। और बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे। एक नील की खेती था, नील की खेती के वजह से, और उसमें दूसरा लगान जो लिया जा रहा था अंग्रेज के द्वारा, यही इसका कारण मुख्य था चंपारण सत्याग्रह का। यहाँ देख लेते हैं 49 नंबर की समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा यह, तो देखिए पूसा में, समस्तीपुर के पूसा में हो जाएगा। और भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। और देखिए जीवी पंत विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना गया। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपको 1966-67 में हुई थी। और भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, तो ये आपको हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए बी हो जाएगा, 359 के तहत है। 359 के तहत यह प्रावधान किया गया। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकार के निलंबन के लिए राष्ट्रपति ने 359 के तहत अधिसूचना जारी करते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम था, तो सबसे बिहार में कम सबसे साक्षरता दर था। और आगे देख लीजिए सबसे ज़्यादा केरल में है। देख लीजिए यहाँ देख लेते हैं कि बिहार की महिला साक्षरता जो 51.5% है। राजस्थान का महिला की साक्षरता 52.1% है। और उड़ीसा के देख लीजिए 64.36% है। और उत्तर प्रदेश में 57.2% है। और यहाँ देख लीजिए भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। और भारत की साक्षरता दर 73% एवं महिला साक्षरता दर 64.6% है। आगे देख लेते हैं 52 का कि जाइमेक्स 2020 भारत व किसके बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ था, तो यह आपको हो जाएगा जापान के बीच हो जाएगा, जाइमेक्स जापान के बीच हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे यह जो था आपका 6वां बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था, 6ठा था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 53 नंबर देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत यानी श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था, तो देखिए यहाँ पे भद्रबाहु हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था और उनके अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। और उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन
जैन धर्म में शनलेखना या शंथरा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ चलिए 54 नंबर देख लेते हैं कि भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है, तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक समावेश हो जाएगा। देखिए 2017 में केंद्र सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख तीर्थ स्थानों का पंच तीर्थ के रूप में संरक्षित किया है। और 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने लंदन में अम्बेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। और यहाँ पर देख लेते पंच तीर्थ जो था यहाँ शामिल कौन कौन है, तो देखिए माहो हो जाएगा जन्म स्थान, और नागपुर दीक्षा स्थान, और इंदू मिल जो हो जाएगा चैत्य भूमि स्थान हो जाएगा, लंदन में शिक्षा भूमि हो जाएगा, दिल्ली में महापरिनिर्वाण या भूमि स्थान हो जाएगा। और आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा कि लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है, तो यह हो जाएगा आपको देखिए सभी हो जाएगा कि शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यह सभी हो जाएंगे। आगे यहाँ पर 56 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, तो किसने कहा था, तो देखिए यहाँ पे गांधी जी के द्वारा कहा गया था, मोहनचंद करमचंद गांधी के द्वारा। और 1919 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। और इस एक्ट में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को निश्चित काल के लिए यानी अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 57 नंबर है कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, देखिए 57 है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा संप्रभुता हो जाएगा। देख लेते हैं कि राज्य का वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, और वस्तुतः राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है। राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं, भूभाग हो जाएगा, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता हो जाएगा। और राज्य के चारों तत्व अनिवार्य है, यहाँ पे वैकल्पिक नहीं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपको हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। यहाँ देख लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपको 2015 में किया गया था। और देखिए कि 22 जनवरी 2015 में पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। देखिए केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है कि नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत यहाँ पे देखिए शुभारंभ हुआ था, यह आपका 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। और मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 60 का देख लेते हैं। 60 को देखिए कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो आपको असम में हो जाएगा। देखिए यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के आपस में जोड़ता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी कि 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे गढ़वाल में जोगी मठ एवं आली को जोड़ता है, जिसका लंबाई 4.15 किलोमीटर है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, और यहाँ पे गुलाब चंद्र कटारिया असम के 31वें राज्यपाल हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, तो वह देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा कांगेर घाटी हो जाएगा। और देखिए इंद्रावती और गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में ही है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है। और मार्च 2022 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान थे। और वन विहार और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है।
और गेंडों के सींगों के एकत्रित राख से बने स्मारक एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। 62 को देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। तो आपको देखिए नीति निर्देशक के तत्व के सिद्धांत पर हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांत के। और यहाँ देख लेते हैं कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व का व्याख्या किया गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 63 का कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA योजना शुरू हुई थी। तो यह शुरू हुआ था कब? तो देखिए कि 2009 में शुरू की गई थी। और देखिए UIDAI की स्थापना जो हुआ था 28 जनवरी 2009 को हुई थी। और यहाँ पे UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र आधार कार्ड कहलाता है। और देखिए आधार जो है 12 अंक की एक विशिष्ट संख्या वाला पहचान पत्र है। और देखिए प्रथम UIDAI यानी आधार कार्ड रंजना सोनावती महाराष्ट्र का बना था। यह सब बात को याद रखिएगा। देखिए वर्तमान में UIDAI के CEO अमित अग्रवाल हैं। और पैन कार्ड देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और यह 10 अंक की एक विशिष्ट अल्फा ब्यूमेरिक संख्या। देखिए यह जो है ना आपको 10 अंक, यह आधार कार्ड का संख्या पूछा गया था। और यह पूछा गया था आपको ESI में, ESI जब हुआ था यह इसमें पूछा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 64 नंबर है कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता था? तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलकंठ भानु प्रकाश के द्वारा जीता गया था। नीलकंठ भानु प्रकाश ने लंदन में आयोजित चैंपियनशिप में यह पदक जीता था। और यह हैदराबाद के 65 नंबर यहाँ देख लेते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक देखिए दयानंद सरस्वती थे, ऑप्शन सी है। और देखिए यहाँ पे कि 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित किया गया था। आगे देख लेते हैं। 66 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी थी? तो यह देख लीजिए कि लोनार हो जाएगा। जब यहाँ क्षुद्र ग्रह टक्कर हुए थे तो यहाँ कोई उल्का पिंड गिरा था जिसके वजह से यह झील बन गया था। तो देखिए यहाँ पे लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। और यह खारे पानी की झील है। और लोनार झील क्रेटर झील का भी उदाहरण है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है। और यह देख लिए रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। और यहाँ पर अनेक द्वीप अवस्थित है जिसमें नालाबाना द्वीप प्रमुख है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक नाम बताइए। वर्णक का नाम बताना है यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए क्लोरोफिल हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम तत्व होते हैं। और क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और क्लोरोफिल का नामकरण जोसेफ BNA में कैवेल्टो तथा पियर जोसेफ पेलेंटियर द्वारा किया गया था। और यहाँ देख लेते हैं कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है। तो सबसे दुर्लभ क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर गुरुत्वीय बल हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स। देखिए यहाँ पे है कि गुरुत्वीय बल केवल एक आकर्षण बल है।
और सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है और नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। नाभिकीय बल इतना प्रबल होता है कि यह धनावेशित प्रोटॉन के बीच लगे प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होता है। नाभिकीय बल प्रोटोनों न्यूट्रॉनों को नाभिक के सूक्ष्म आयनों में बंधे रहता है और किसी एक चुंबक तत्व दूसरे चुंबक पर आरोपित आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। और देखिए, किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर किसी अन्य हल्के वस्तु को आकर्षित करने का बल उत्पन्न होता है और वह बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो देखिए सी जो है कि आपने एक एक वाक्य तुले हुए हैं। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यह आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 70 को देखिए कि किस समूह के सभी गति के अनेकार्थ हैं। तो गति के देख लीजिए, ये हो जाएगा चाल, यहाँ पे हालत हो जाएगा, मोच हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 71 को देख लीजिए कि प्रवृत्ति शब्द की सही विलोम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि और अवर शब्द का विलोम प्रवर हो जाएगा और अवर का अर्थ होता है कनिष्ठ होता है, प्रवर का अर्थ है वरिष्ठ होता है। आगे यहाँ देख लीजिए 72 को देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा, दिट्ठी हो जाएगा, दिड्ढी हो जाएगा। और देखिए दिट्ठी शब्द का तत्सम शब्द दृष्टि हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दद्धि तत्सम शब्द का शब्द है और इसका तद्भव रूप दही हो जाएगा। और द्रोण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप दोनों हो जाएगा। इसी तरह आगे देख लीजिए और 73 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम होगा। तो यहाँ अमर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमृत विष विपरीतार्थक शब्द युग्म है, अमृत का विष हो जाएगा। और देखिए उद्वत का विलोम शब्द विनत और शालीन हो जाएगा। और 74 को देख लेते हैं। यहाँ पे 74 को देखिए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। तो सही नहीं है तो कहाँ नहीं है, तो देखिए 74 का आंसर देख लेते हैं। इसमें डी नहीं है, इसको डी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाए कि आहार और भोजन, यह सही नहीं है, बाकी सभी विलोम सही है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 75 नंबर देख लेते हैं। 75 कि सातवाधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा होगा। तो यहाँ आपको देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक साथ 100 बातें याद रखने वाला को सातवाधानी कहा जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि निर्देश गद्यांश को पढ़कर यहाँ से 76 से 80 तक पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, उसको जब पढ़िएगा यहाँ देखिए स्लो कर दिए हम आप लोग के लिए, इतना पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे 76 का आंसर क्रोध का यहाँ पे विकराल रूप कौन होगा। तो यहाँ देख लीजिए कि जुनून हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो यहाँ डी क्रोध हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे यहाँ अपने ऊपर नियंत्रण को समाप्त हो जाता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है। तो यहाँ बी हो जाएगा कि वह दूसरों को क्षमा करना सीखे, यह क्रोध नियंत्रण करने का तरीका है। और देख लेते हैं आगे 80 को देखिए कि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानवीय गुणों का बोध नहीं रहता है। आगे 81 नंबर देख लेते हैं कि आकर्षण का विलोम होगा। तो आकर्षण का विलोम यहाँ देखिए विकर्षण हो जाएगा। और देखिए आग्रह का विलोम यहाँ दुराग्रह हो जाएगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा और संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। और यहाँ आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे मैथ दिया गया है और इसका आंसर आपको देखिए 44 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को स्लो दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक करके। और यहाँ पे 83 को देख लीजिए, 83 का यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है और इसका आप लोग देख लीजिए यहाँ के 2 गुने से बढ़ रहा है, इधर से भी +2 से बढ़ रहा है, इधर से 2 गुने से बढ़ रहा है। तो इसको आंसर आपको ये है। और आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। यहाँ देखिए 84 को देख लीजिए, 84 का भी आपको आंसर आपको
वहन हो जाएगा रिश्ता में। यहाँ देखिए कि रीजनिंग दिया गया है और यह आपको ब्लड रिलेशन संबंधित है। और यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप लोग समझ लीजिए। आप लोग को स्लो मोशन में है। और 85 का आंसर देख लीजिए। 85 का यहाँ देखिए कि सी हो जाएगा। और यहाँ पे दर्पण में पूछा गया है, क्या चीज़ में पूछा गया? प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में है तो यहाँ प्रतिबिंब में देखना है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे भी यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी रीजनिंग है और लुप्त शब्द को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए +2 +3 +4 +5 6 ऐसे किया गया है। और इसी तरह से आपका आंसर यहाँ पे डी यानी वाई हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यह भी रीजनिंग ही है, तो आप लोग को इसको भी देखिए +2 +3 +4 के हिसाब से इसको भी बढ़ाया गया है। तो इसमें भी आपको आंसर हो जाएगा X हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 88 को निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ देखा पूछा जा रहा है कि सत्य कौन, तो यहाँ डी जो आपको हो जाएगा यह सत्य है। और यहाँ पे इसका सोल्व किया हुआ है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 89 का है, तो 89 का आंसर आपको हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन नंबर के अंकित अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए इसको सोल्व किया गया है, इसको आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ देख लीजिए 90 का, तो 90 का आंसर डी हो जाएगा, इसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 91 को देख लीजिए और 91 का आंसर आपको यहाँ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। और इसको भी आप लोग स्लो मोशन से या वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, यहाँ सोल्व किया हुआ है। यहाँ 92 देख लीजिए, 92 का भी यहाँ सोल्व किया हुआ है और 92 का आंसर सी हो जाएगा। इसको देख लीजिए। 93 को देख लीजिए, 93 का आंसर आपको ये हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। और 94 को देख लीजिए, यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, आप लोग सब ही देख लीजिए अच्छे से। इसलिए आप लोग देखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा माइंड में सेट होगा, इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं इस चीज़। चलिए यहाँ पे आगे देख लीजिए 95 का आंसर डी है, 3:1 है। ये सभी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे 96 को देखिए, डी है आंसर। आगे 97 का आंसर आपको सी हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। यानी बिजली का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पे सहायक जो है नहीं है। और बिजली का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए कि दामनी, चपला और तड़ित हो जाएगा। और यहाँ पे बिजली का अन्य पर्यायवाची शब्द चपला, विद्युत और क्षण प्रभा हो जाएगा। और सहायक का पर्यायवाची शर, बाण और तीर आदि होता है। यहाँ पे देख लीजिए 98 का कि अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, तो अर्जुन का नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी जो है सुतपुत्र जो है यह नहीं है। और देख लेते हैं यहाँ पे सुतपुत्र, यहाँ पे देख लीजिए आगे कि गुंडा केस कौंतेय और सव्यसाची आदि अर्जुन का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। और कर्ण का पर्यायवाची शब्द राधेय और सूर्यपुत्र और सुतपुत्र होता है। कर्ण का यह सुतपुत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 99 का, देखिए 99 का आंसर ये हो जाएगा कि देखिए शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा था। देखिए सॉरी, इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा था, तो निवृत्ति जो है अशुद्ध है, निवृत्ति इस तरह से लिखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं निवृत्ति वर्तनी। और 100 का देख लीजिए, 100 का आंसर यहाँ देख लीजिए, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए सी में सही हुआ है और बाकी